अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग इस किताब में फ़ेल मजहूल और नाइब फ़ाइल से मुतालिक पढ़ेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो चलिए सबसे पहले इनका कायदा पढ़ते हैं। तो ये कायदा नंबर 27 है, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पर फ़ेल मजहूल की तारीफ़ बताई गई है कि फ़ेल मजहूल उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें फ़ाइल का ज़िक्र मौजूद ना हो और उसकी जगह मफ़ऊल बिही उसका कायम मकाम हो। यानी फ़ेल मजहूल में फ़ाइल का ज़िक्र नहीं होता है, फ़ाइल को हस्फ़ कर दिया जाता है, फ़ाइल का तज़किरा नहीं होता है, फ़ाइल मालूम नहीं होता है बल्कि मजहूल होता है। और उस फ़ाइल की जगह पर जो उस फ़ेल का पहले मफ़ऊल बिही था वो आ जाता है, वो उस फ़ाइल का कायम मकाम यानी नाइब हो जाता है। फ़ेल मजहूल को फ़ेल मजहूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका फ़ाइल मजहूल होता है, उसका फ़ाइल मालूम नहीं होता है, मारूफ़ नहीं होता है, उसके फ़ाइल के बारे में पता नहीं होता है कि इस फ़ेल को अंजाम देने वाला, करने वाला कौन है। इसीलिए फ़ेल मजहूल को फ़ेल मजहूल कहा जाता है। फ़ेल मजहूल के इस्तेमाल करने के कई असबाब हैं, कई वजूहात हैं जिनकी बिना पर फ़ेल मजहूल का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं असबाब में से एक सबब ये है कि मुतकल्लिम को फ़ाइल के बारे में पता ही ना हो कि इस फ़ेल को अंजाम देने वाला कौन है, किसने इस काम को किया है। तो ऐसी सूरत में उस फ़ेल का इस्तेमाल मजहूल के तौर पर किया जाता है, उस फ़ेल को मजहूल इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर से कहीं चोरी हो जाए और चोरी करने वाले का इल्म ना हो कि किसने चोरी की है, तो वहाँ पर मुतकल्लिम फ़ेल मजहूल का इस्तेमाल करते हुए कहेगा सुरिक़ल मताउ, सामान चोरी किया गया। इसी तरह से बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि मुतकल्लिम को फ़ाइल के बारे में पता होता है कि फ़लाँ ने ये काम किया है, लेकिन उससे डर करके, खौफ खा करके फ़ेल मजहूल का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर से अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया और मुतकल्लिम को मालूम हो कि फ़लाँ ने यह काम अंजाम दिया है, लेकिन अगर मैं उसका नाम लूँगा तो ऐसी सूरत में मुझे ख़तरा है, तो वो उससे खौफ खा करके, डर करके फ़ेल मजहूल का इस्तेमाल करते हुए कहेगा क़ुतिल रजुलु, आदमी का कत्ल किया गया। इसी तरह से और भी बहुत सारे असबाब होते हैं जिनकी बिना पर फ़ेल मजहूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बसा औक़ात फ़ाइल की यानी फ़ेल को अंजाम देने वाले की ताज़ीम मकसूद होती है, बसा औक़ात उसकी तहक़ीर मकसूद होती है, बसा औक़ात फ़ाइल मुतअय्यन नहीं होता है, ख़ास नहीं होता है, और बसा औक़ात मुतकल्लिम को ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर फ़ाइल को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सुनने वाले को फ़ाइल से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मुतकल्लिम फ़ाइल को हस्फ़ करके फ़ेल मजहूल का इस्तेमाल करता है। उसके बाद यहाँ पर नंबर 2 पे कह रहे हैं कि नाइब फ़ाइल उस इस्म मरफ़ू को कहते हैं जो फ़ाइल का कायम मकाम हो। यानी फ़ेल मजहूल में फ़ाइल की जगह पर जिस कलिमा का इस्तेमाल किया जाता है जो फ़ाइल का कायम मकाम होता है, उसी को नाइब फ़ाइल भी कहा जाता है। और उसी का एक दूसरा नाम मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु भी है। नाइब फ़ाइल नाम रखने का सबब ये है कि ये फ़ाइल की नियाबत करता है, फ़ाइल की जगह पर आता है। कि जिस तरह से फ़ाइल फ़ेल के बाद होता है, फ़ाइल मरफ़ू होता है, उसी तरह से नाइब फ़ाइल भी मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु भी फ़ेल के बाद आता है और मरफ़ू होता है। यानी जो नाइब फ़ाइल होता है वो हुलिये से, शक्ल व सूरत से और जगह के एतबार से वो फ़ाइल की तरह से होता है, फ़ाइल जैसा होता है। इसीलिए उसको नाइब फ़ाइल कहा जाता है। और इसी नाइब फ़ाइल को मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु भी कहा जाता है। यानी ऐसा मफ़ऊल जिसके फ़ाइल का नाम ना लिया गया हो। चूँकि नाइब फ़ाइल हकीकत में ऐसा मफ़ऊल होता है जिसके फ़ाइल का नाम नहीं लिया जाता है, इसीलिए इसको मफ़ऊल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु कहा जाता है। उसके बाद नंबर 3 पे कह रहे हैं कि नाइब फ़ाइल अगर मुज़क्कर हो तो फ़ेल भी मुज़क्कर आता है, और नाइब फ़ाइल अगर मुअन्नस हो तो फ़ेल भी मुअन्नस ही लाया जाता है। यानी जैसे कि आपने इससे पहले पढ़ा है कि अगर फ़ाइल मुज़क्कर हो तो उसका फ़ेल मारूफ़ मुज़क्कर होता है,
और अगर फ़ाइल मुअन्नस हो तो उसका फ़ेल मारूफ मुअन्नस होता है। उसी तरह से अगर नाइब फ़ाइल मुज़क्कर हो तो उसका फ़ेल मजहूल मुज़क्कर होगा, और अगर नाइब फ़ाइल मुअन्नस हो तो उसका फ़ेल मजहूल मुअन्नस होगा, जैसे नुसिरल वलदु और नुसिरतिल बिन्तु। उसके बाद यहाँ पर फ़ेल माज़ी मजहूल बनाने का कायदा बताया जा रहा है कि फ़ेल माज़ी मजहूल कैसे बनाया जाता है। तो कहा जा रहा है नंबर 4 पर कि फ़ेल माज़ी मजहूल के पहले हर्फ को पेश और आखिर से पहले हर्फ को ज़ेर हुआ करता है। यानी फ़ेल माज़ी मजहूल बनाने का कायदा ये है कि पहले हर्फ को फ़ा कलमा को ज़म्मा दिया जाए और आखिर से पहले हर्फ को आइन कलमा को कसरा दिया जाए। तो ऐसी सूरत में फ़ेल माज़ी मजहूल बन जाएगा, जैसे नसारा से नुसिरा, करोमा से कोरेमा, समेआ से सोमेआ और अकरमा से उकरमा। उसके बाद यहाँ पर फ़ेल मुसारे मजहूल कैसे बनाया जाता है, उसका तरीक़ा क्या है, कायदा क्या है, वो बयान किया जा रहा है कि फ़ेल मुसारे मजहूल के पहले हर्फ यानी अलामत मुसारे को पेश और आखिर से पहले हर्फ को ज़बर दिया जाता है। यानी फ़ेल मुसारे मजहूल बनाने का तरीक़ा ये है कि फ़ेल मुसारे के पहले हर्फ को अलामत मुसारे को ज़म्मा दिया जाए, पेश दिया जाए और आखिर से पहले हर्फ को आइन कलमा को ज़बर दिया जाए, फ़तहा दिया जाए। तो ऐसी सूरत में वो फ़ेल मुसारे मारूफ़ फ़ेल मुसारे मजहूल बन जाएगा, जैसे यंजुरो से युनज़रो, यरहमो से युरहमो और यस्तनसिरो से युस्तनसरो। उसके बाद चलिए इन क़वाइद की मिसालें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की मिसालें हैं। दाएं साइड में यानी अलिफ में फ़ेल मारूफ़ की मिसालें हैं और बाएं साइड में यानी बा में फ़ेल मजहूल की मिसालें हैं। तो पहली मिसाल है फ़तहल ख़ादिमु अल बाबा, ख़ादिम ने दरवाज़ा खोला। इस मिसाल में फ़तहा फ़ेल मारूफ़ है और अल ख़ादिमु फ़ाइल है। फ़तहा फ़ेल को अंजाम देने वाला यानी खोलने वाला ख़ादिम है, इस पर रफ़ा आ रहा है, पेश आ रहा है, ज़म्मा आ रहा है। और अल बाबा मफ़ऊल बिही है, इस पर काम पड़ रहा है, वाक़े हो रहा है। जिस चीज़ को खोला जा रहा है वो यही है और इस पर नसब आ रहा है। इसी जुमले को बा में इस्तेमाल किया गया है। फ़ुतिहल बाबो, दरवाज़ा खोला गया। इस मिसाल में फ़ुतिहा फ़ेल माज़ी मजहूल है और अल बाबो नाइब फ़ाइल है, यानी मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु है। इस फ़ुतिहा फ़ेल माज़ी मजहूल को फ़तहा फ़ेल मारूफ़ से कैसे बनाया गया है? पहले हर्फ को यानी फ़ा कलमा को ज़म्मा दिया गया है, पेश दिया गया है और आखिर से पहले हर्फ को आइन कलमा को कसरा दिया गया है, ज़ेर दिया गया है। और चूँकि इस फ़ेल का नाइब फ़ाइल यानी अल बाबो मुज़क्कर है, इसीलिए इस फ़ेल को मुज़क्कर इस्तेमाल किया गया है, फ़ुतिहा इस्तेमाल किया गया है, फ़ुतिहत इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसके बाद दूसरी मिसाल है शरबल वलदु अल्लबना, लड़के ने दूध पिया। इस जुमला में शरबा फ़ेल माज़ी मारूफ़ है, अल वलदु फ़ाइल मरफ़ू है और अल्लबना मफ़ऊल बिही मंसूब है। इसी जुमले को बाएं साइड में यानी बा में मजहूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। शुरबल लबनो, दूध पिया गया। इस मिसाल में शुरबा फ़ेल माज़ी मजहूल है और अल्लबनो नाइब फ़ाइल या मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु है। उसके बाद तीसरा जुमला है कसरत तिलमीज़ो अद्दवाता, शागिर्द ने दवात तोड़ दिया। इसी को बाएं साइड में यानी बा में मजहूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। कोसेरती दवातो, दवात तोड़ दिया गया। इस मिसाल में कोसेरत फ़ेल माज़ी मजहूल है और अद्दवातो नाइब फ़ाइल है और चूँकि ये मुअन्नस है इसीलिए इसका फ़ेल मजहूल यानी कोसेरत मुज़क्कर के बजाय कोसेरा के बजाय कोसेरत इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद चौथा जुमला है यस्नउन नज्जारो अल कुर्सिया, बढ़ई कुर्सी बनाता है। इस जुमला में यस्नउ फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ है, अन नज्जारो उसका फ़ाइल है और अल कुर्सिया मफ़ऊल बिही है। इसी को बाएं साइड में इस्तेमाल किया गया है। युस्नउल कुर्सियो, कुर्सी बनाई जाती है। इस युस्नउ फ़ेल मुज़ारे मजहूल को यस्नउ फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ से कैसे बनाया गया है? पहले हर्फ को यानी
अलामत मुज़ारे को ज़म्मा दिया गया है और आखिर से पहले हरफ़े को आइन कलमा को फतहा दिया गया है और फ़ेल मुज़ारे मजहूल बन गया है। उसके बाद अगला जुमला है यरकबुर रजुलु अल हिसाना, आदमी घोड़े की सवारी करता है। इसी को बाएं साइड में इस्तेमाल किया गया है युरकबुल हिसानो, घोड़े की सवारी की जाती है। इस जुमला में युरकबो फ़ेल मुज़ारे मजहूल है और अल हिसानो नाइब फ़ाइल है। उसके बाद आखिरी जुमला है यहलुबुल खादिमु अल बक़रता, खादिम गाय को दूहता है। इसी को बाएं साइड में इस्तेमाल किया गया है तुहलबुल बक़रतो, गाय का दूध दूहा जाता है। इस जुमला में तुहलबो फ़ेल मुज़ारे मजहूल है और अल बक़रतो नाइब फ़ाइल है और चूँकि ये कलमा मुअन्नस है, नाइब फ़ाइल मुअन्नस है, इसीलिए इसका फ़ेल मजहूल यानी तुहलबो मुअन्नस इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद इन मिसालों से मुतालिक साहिब किताब वज़ाहत कर रहे हैं कि ऊपर की मिसालों को गौर से देखो। क़िस्म अलिफ़ की हर मिसाल फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर बनी है और हर मिसाल से एक पूरी बात समझ में आती है। इसी तरह क़िस्म बा की मिसालों पर गौर करो, उनसे भी तुमको एक पूरी बात समझ में आएगी, बल्कि माना और मफ़हूम के लिहाज से भी ये मिसालें पहली किस्म की मिसालों से मिलती जुलती ही नज़र आएंगी, मगर फिर भी दोनों किस्म की मिसालों में फ़र्क है। दोनों किस्म की मिसालों में क्या फ़र्क है? बयान किया जा रहा है कि पहली किस्म की मिसालों में फ़ेल के साथ फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों मौजूद हैं, मगर किस्म बा में फ़ाइल मौजूद नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर मफ़ऊल आ गया है। फिर मफ़ऊल को ज़बर के बजाय अब पेश हो गया है, यानी फ़ेल मजहूल में फ़ाइल को हस्फ़ करके उसकी जगह पर मफ़ऊल बिही को लाया गया है और उसको नसब के बजाय रफ़ा दिया गया है, पेश दिया गया है, ज़म्मा दिया गया है। दूसरा फ़र्क तुम ये देखते हो कि फ़ेल माज़ी के पहले हर्फ़ को अब पेश हो गया है और आखिर से पहले हर्फ़ को ज़ेर दे दिया गया है, हालांकि पहली मिसाल में ऐसा न था, यानी फ़ेल माज़ी मजहूल बनाते समय पहले हर्फ़ को ज़म्मा दिया गया है और आखिर से पहले हर्फ़ को कसरा दिया गया है, ज़ेर दिया गया है। इसी तरह फ़ेल मुज़ारे को देखो, पहली मिसालों में फ़ेल मुज़ारे एक सूरत में है, मगर दूसरी किस्म में आकर उसकी सूरत बदल गई है। अब अलामत मुज़ारे को पेश है और आखिर से पहले हर्फ़ को ज़बर हो गया है, यानी फ़ेल मुज़ारे मजहूल बनाते वक्त अलामत मुज़ारे को ज़म्मा दिया गया है, पेश दिया गया है और आखिर से पहले हर्फ़ को आइन कलमा को ज़बर दिया गया है, फतहा दिया गया है। आओ हम तुमको उसकी वजह बताएं कि फ़ेल मजहूल का इस्तेमाल क्यों किया गया है, नाइब फ़ाइल का इस्तेमाल क्यों किया गया है, फ़ाइल को हस्फ़ क्यों किया गया है, सबब क्या है। कभी ऐसा होता है कि आदमी को सिरे से यह मालूम ही नहीं होता कि इस ख़ास काम का करने वाला कौन है। यह मालूम तो होता है, मगर किसी ख़ास वजह से करने वाले का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। इन सूरतों में बात कहने वाला फ़ाइल का ज़िक्र किए बगैर फ़ेल मजहूल के ज़रिए अपनी बात कहता है। जैसे कि आपको बताया गया था कि फ़ेल मजहूल के इस्तेमाल करने के कई असबाब हैं। उनमें से एक सबब ये भी है कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि मुतकल्लिम को फ़ेल अंजाम देने वाले के बारे में इल्म नहीं होता है, पता ही नहीं होता है कि इस काम को किसने किया है, इसीलिए वो फ़ेल मजहूल का इस्तेमाल करता है। उसके बाद कह रहे हैं कि अब तुमको मालूम हो गया कि फ़ेल मजहूल में फ़ाइल तो होता नहीं, इसलिए मफ़ऊल ही को उसका काइम मकाम बना देते हैं। इस सूरत में जो मफ़ऊल फ़ाइल का काइम मकाम बनता है उसको पेश दे दिया जाता है और उसका नाम नाइब फ़ाइल हो जाता है। मिसालों पर एक मरतबा फिर गौर कर लो। उसके बाद कह रहे हैं और हाँ, एक बात और ये भी याद रखो कि फ़ेल मजहूल में अफ़आल की तज़कीर व तानीस के लिए नाइब फ़ाइल का लिहाज किया जाएगा, यानी नाइब फ़ाइल मुज़क्कर हो तो फ़ेल मुज़क्कर आएगा और नाइब फ़ाइल अगर मुअन्नस हो तो फ़ेल मुअन्नस होगा। जैसे कि आपको बताया गया, समझाया गया कि नाइब फ़ाइल के एतबार से फ़ेल मजहूल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर नाइब फ़ाइल मुज़क्कर हो तो फ़ेल मजहूल मुज़क्कर होगा और अगर नाइब फ़ाइल मुअन्नस हो तो फ़ेल मजहूल
मुअन्नस होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।